वह रिकॉर्डिंग ऑन हो गया? चलो, परफेक्ट। तो मैं बोल रहा था आप लोगों से कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज आप लोगों को पिछले बार लिखाई गई थी, है ना? अब मुझे ये बताओ कितनों ने याद कर ली, कितनों को याद हो गया इंडक्टिव इफेक्ट एकदम बढ़िया से? तुम लोगों को तो ट्रिक भी दिया गया था इस बार, याद नहीं किया? चलो ठीक है, याद नहीं किया तो फिर याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पूरा का पूरा समझ तो नहीं आएगा अदरवाइज। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट सबको याद रखना है। एंड कोशिश की आप ये अगले सेशन तक याद कर लीजिए, है ना? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट्स के जो एप्लीकेशन है, आज हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिजन हुआ था, फिजन के बाद आपके पास कार्बोकटायन कार्बन आयन फॉर्म में थे, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक में इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी शुरू की थी। प्लस आई में कौन कौन आता है? 3 डिग्री का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, क्या हो गया? अभी आविष्कार का सवाल है, सीओ इज आफ्टर सी, ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो लिस्ट है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमको मिलता है। वॉइस ब्रेकिंग, सबका सबका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है क्या? कईयों को नहीं आ रहा है, कईयों को आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। है, वीडियो ऑफ करके एक बार देखो कैसा आ रहा है, क्योंकि मेरे साइड से तो एकदम कनेक्शन सही चल रहा है यार। अब देखो, अब मुझे बताओ, अब ब्रेक हो रहा है क्या? है, अब नहीं हो रहा ना ब्रेक? ठीक है, तो बस बढ़िया है। अभी अभी ध्यान से सुनो अभी। तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट की बात है। तो प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट इज बेसिकली डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम होता है 3 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। देन डी ग्रेटर देन एच, ठीक है। अभी एग्जांपल्स करेंगे अपन इसके ऊपर और, ठीक है। स्टेबिलिटी अपन ने चेक किया था कार्बोकटायन की, अगर कार्बोकटायन है तो उसको प्लस आई इफेक्ट स्टेबल करेगा। हो रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रहा है किसको? एक काम करो, जिन जिन का लैग हो रहा है जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी। जिस जिसके इसमें लैग हो रहा है जल्दी से हैंड रेस करो। जिस जिसका हैंड लैग हो रहा है बताओ, हैंड रेस कर दो। कई लोगों का है, कई लोगों को लैग आ रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो आवाज बीच बीच में आ नहीं रही है, ये क्या हो रहा है? चलो एक सेकेंड, अपन है ना, मेरे साइड से तो कोई इशू नहीं आ रहा, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं स्पीड भी देख रहा, बहुत कम दे रहा है। एक मिनट होल्ड करो, मैं ना नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, ठीक है? ठीक है।
ये बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ भाई, हैंड डाउन कर दो, हैंड डाउन। माइक चेक। हाँ भाई, अब आवाज ठीक से आ रहा है? अब सबको सही से आ रहा है? परफेक्ट है ना? बताओ। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ये दो इफेक्ट है जिनको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट के चलते एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट के चलते एक ऐसा ग्रुप जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, वो स्टेबलाइज होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? पलक नहीं, आज एडवांस का लेक्चर आज नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा नेक्स्ट सेशन में आपका एडवांस का सेशन होगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, रेजोनेंस वाला जब पार्ट आएगा तब हम लोग एडवांस का सेशन अलग से लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला पार्ट रेजोनेंस का है, उसमें अपन करेंगे। ये आपको सबको याद है, ये ग्रीन अक्षरों में जो लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सीक्वेंस देखा था इसका प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का। तो अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये आपको बात समझ में आ रही है? आपके पास कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है ना, कार्बन फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो उनको स्टेबलाइज करने का जो काम है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी जब हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखिए, एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और दूसरा एक और जो आपका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक नेचर का अगर हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने मिलेगा। क्या हो गया भाई? सब लोगों को आवाज ठीक से आ रहा है ना? कुछ लैग तो नहीं हो गया अब? चलो, सबसे पहले ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है तो मेरे को बता देना, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी ऐसा ब्रेक आना शुरू हुआ तो बता देना मुझे। अभी नहीं हो रहा ना? वीडियो ऑफ ही रखूं? ठीक है, वीडियो ऑफ ही रखता हूँ। चलो, परफेक्ट है, ठीक है। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में किसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो एक चीज आपको जल्दी से मुझे बताना है, ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो कार्बोकैटायन जो है इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। कार्बोकैटायन को कौन सा स्टेबलाइज करेगा? प्लस आयन। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस आयन, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल को कौन स्टेबलाइज करेगा? अब आपको ये सोचना होगा कि कार्बन फ्री रेडिकल कौन है। कार्बन फ्री रेडिकल ये है जिसमें कार्बन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
नहीं, उसको दोनों नहीं स्टेबलाइज करेंगे। कार्बन फ्री रेडिकल जो है उसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास अभी भी कम है, तो इसको स्टेबलाइज करेगा प्लस आई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कार्बोकटायन और कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? प्लस आई। ठीक है, और कार्बन फ्री सॉरी कार्बोकटायन और कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है प्लस आई, और कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है माइनस आई। ठीक है, चलो अब एक एक छोटा सा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या है, कंपैरिजन ही करवाया जाएगा। ठीक है, तो इनका यूज जो है आपको कंपैरिजन करने में ध्यान रखना है। फ्री रेडिकल पार्ट वंस मोर। धनंजय, फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है कि कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑब्वियसली उसके पास आप कह सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 से कम है ना। अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम है मतलब टेक्निकली स्पीकिंग उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट जो है वही इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, डाइवर्स में इलेक्ट्रॉन अभी उस पे आते हैं। ठीक है, 2 मिनट आते हैं उस पे। चलो अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। अगर मेरे पास सी डॉट है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, ए पार्ट या बी पार्ट? ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है? जल्दी से बताइए, ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है? अभी आपको यहाँ पे देखना होगा आपके सामने क्या चीजें लगी। आपके पास लगे हुए मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे में आपके ऊपर आपके पास लगा हुआ है ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल और ट्राइफ्लोरोमिथाइल में क्या फर्क है? मिथाइल जो है, मिथाइल इज CH3, है ना, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ट्राइफ्लोरोमिथाइल में आपके पास लगे हुए 3 फ्लोरीन इस कार्बन पे। अब आप मुझे ये बताइए फ्लोरीन किस टाइप का ग्रुप है, प्लस आई या माइनस आई? फ्लोरीन प्लस आई है या माइनस आई? माइनस आई है, इसका मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा तो ये जो डॉट है, ये डॉट के तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपको कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ऑलरेडी डॉट है बेचारा, इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, और उसमें से उसके ऊपर से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। अच्छा, वो भी एक फ्लोरीन नहीं खींच रहा, ऐसे तीन तीन फ्लोरीन के 3 ग्रुप है ना, 3 फ्लोरीन के 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं। तो CF3 जो है, CF3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचने का काम करता है, एंड इवेंचुअली आपको समझ में आ रहा है कि फ्री रेडिकल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट? एक और क्वेश्चन करें ऐसा? ठीक है, प्लीज ध्यान से सोच के बताना कौन सा ज्यादा आपको स्टेबल दिख रहा है। ठीक है, आपके पास ए है, आपके पास बी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? वापस आपको क्या बताना है, कौन ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, हाँ भाई, ए और बी कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से सोच के बताइए।
सबको समझ में आया ये? अब किसी का भी जवाब बी नहीं आया? अच्छा नहीं आया, धनंजय ने इसमें भी बी आंसर दिया, बाकी लोग तो आंसर भी नहीं दे रहे। भाई इतने सारे लोग हो, क्या कर रहे हो? हैं? ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ कॉपी करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अगर जो सामने लिखा है आपने कॉपी कर लिया तो कुछ फायदा नहीं होगा। वरुण का पहला वाला डाउट है अभी भी। वरुण मैं बस ये बोल रहा हूँ कि CH3 में कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन थे, तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं क्योंकि तीनों फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट वाले हैं। तो अपने को ये पता है ना कि जो माइनस आई इफेक्ट अप टू 3 कार्बन चलता है, सही बात है। और ये मिथाइल क्या है? मिथाइल तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। अब आपके पास कौन है? कार्बन फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। जो बी पार्ट में CF3 है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, दैट्स इट। चलो सेकेंड पार्ट में आपके पास कौन लगा हुआ है? बाकी की पूरी कहानी नॉर्मल है, आपके पास बाकी पूरा सेम है, बस ये दो ग्रुप अलग है। आपको बस ये देखना है NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या NO2 या F, दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये तो सबको क्लियर है? NO2 बोले तो ना ओमपुरी, और F बोले तो फादर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। देखो जरा कितना आसपास है, ये देख रहे हो? COH CHO, यहाँ पे है NO2। सबको दिख रहा है कि NO2 किधर है? यहाँ पे NO2 दिख रहा है? मेरा कर्सर दिख रहा है क्या ऐसे आप लोगों को? कर्सर नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है, ठीक है। तो ये NO2 है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फादर है फ्लोरीन, तो NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई। अब जो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करेगा, वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 माइनस के ऊपर से कम करेगा। Stronger the minus I effect, more stable is the anion। अब सोच के बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? अरे आंसर चेंज मत करो भाई, जिसने जो दिया है, मतलब आप बस वापस सोचो, अगर आपको लगता है तो चेंज करो। किसी का बीच में मैसेज आएगा, इसका मतलब अब क्या आंसर दूसरा है? अरे नहीं भाई, मैं देखने को बोल रहा हूँ, कईयों ने जिन्होंने सही नहीं दिया। NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है तो ये माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। सिंपल सा है ना? ये समझ में आया क्या सबको? एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से, इतने सारी गलतियां चल रही थी तो उसमें ये जो है अपने को इसको अलग पेज पे लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको नोट्स, पिछले बार के नोट्स मिल गए थे सबको? चलो यहाँ तक ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अब नहीं, वो नया पेज पे बनाना भूल गया था मैं। अगला क्वेश्चन देखो सब लोग।
अब क्या लग रहा है, अब आपके पास ये है ए और ये है बी, अब क्या लग रहा है कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मोर प्लस है मोर स्टेबल कार्बन कार्बोकटायन, सही बात है गाइस। कार्बोकटायन की कहानी तो सिंपल है। हाँ भाई ये वाला देखो जरा, कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है? अब इसमें क्या है डिफरेंस, अब आपके पास दो फ्लोरीन है और एक NO2 है, ठीक है, दो फ्लोरीन है और एक NO2 है। अब हमको पता है NO2 ज्यादा पावरफुल, ठीक है, NO2 का पावर ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप ज्यादा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इस चीज को मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। ये बात आपको समझ में आई? मोर द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखना, ठीक है। मैं फालतू की तुमको इंग्लिश नहीं लिखवाने वाला हूँ, मैं ये जो स्टार मार्क करके जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इतना ही पॉइंट ध्यान से समझोगे तो आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। मोर द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ग्रेटर देन पावर। ये बात समझ में आई क्या? यस अमन, माइनस किसी के ऊपर माइनस चार्ज है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बताया था कि अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज है तो कोई भी ग्रुप जो उसको जीरो के तरफ मतलब न्यूट्रल के तरफ लेके आएगा तो वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। वही किसी के ऊपर प्लस ग्रुप है, प्लस चार्ज है, तो कोई भी उसको जीरो के तरफ या न्यूट्रल के तरफ ला रहा है तो वो उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो माइनस आए या प्लस आए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूट्रल बनना चाहिए, आपका जो आयन है वो जीरो के तरफ पहुंचना चाहिए। हाँ भक्ति करेक्ट, नंबर इज ग्रेटर देन, मतलब प्रायोरिटी की बात करें तो पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो NO2 लगे होते, अगर जहाँ पे एक NO2 लगा है वहां दो NO2 होता तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि NO2 ज्यादा स्ट्रांग। अभिजीत का सवाल है व्हाट इफ टू हाइड्रोजन एंड वन NF3, हाइड्रोजन तो करता ही, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन इज जस्ट अ बेंचमार्क, आप ऐसा सोच के चलो, लेकिन एक NF3 है, और अगर आप बोल रहे हो कि एक NF3 है और दूसरा आपके पास अल्कीन है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम वाले में आता है ना अल्कीन, याद करो देखो, सब लोग अपने सामने ग्रुप ये लिस्ट खोल के रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे अल्कीन है और एक साइड में आपके पास NF3 लगा हुआ है, तो अब ये बड़ा एक्सट्रीम है, ठीक है, कि आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही वीकली लग रहा है, ठीक है, ऑल्दो ये वीक है, एज ऑफ नाउ मैं आपको बता रहा हूँ नंबर इज ग्रेटर देन पावर, ठीक है। मतलब दो अल्कीन ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे एज कंपेयर टू वन NF3, बट इसमें क्या होता है ना, और भी फैक्टर्स लगते हैं, दिस इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। तो मैं आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा, और देयर विल, अब देखो एक चीज आपको और बता दो, कई बार हो सकता है कि एक आध केस में आपको कुछ एक्सेप्शन मिल जाए, अब वो एक्सेप्शन वाला जो केस होगा वो भी हम लोग उसको ध्यान रखेंगे अलग से। नाउ दिस इज अ वेरी जेनरिक थिंग जिसको हमको ध्यान रखना है, नंबर इज ग्रेटर देन पावर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, इट इज वैलिड ओनली फॉर C माइनस, नहीं सिद्धेश, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर C प्लस, ठीक है, कार्बोकटायन भी है तो उसमें भी ये चीज वैलिड करती है। अब एक चीज ध्यान से देखो, कार्बन आयन के केसेस में आपको लेकिन ये ज्यादा देखने मिलेंगे, एग्जाम्पल जनरली कार्बन आयन को लेके ज्यादा बनते हैं। इफ NF3 इंस्टेड ऑफ NO2, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, NF3 की जगह NO2 लगा दो
अगर 2 फ्लोरीन है और यहाँ पे एक NF3 है, स्टिल 2 फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि नंबर ग्रेटर देन पावर। ठीक है, क्लियर है अद्वैत? इस चीज को लेके मैं कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, पहले 2-3 चीजें समझते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये केस देखना, यहाँ पे लगा है फ्लोरीन, और यहाँ पे लगा है CH। अब इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? दिस इज A, दिस इज B। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? पहले तो देखो फ्लोरीन और CHO कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? CHO स्ट्रॉन्ग है अनडाउटेडली, है ना? CHO ज्यादा स्ट्रॉन्ग, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, स्टेबिलिटी की वापस हम बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है। पिछले में मैंने आंसर लिखा था क्या? ये पिछले का आंसर लिख दो। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। आंसर इज F नहीं सोहम, आंसर इज CHO। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। CHO क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन अगर ये केस है, क्या अभी भी आंसर सेम रहेगा क्या? अब यहाँ पे फ्लोरीन और CHO को मैंने एक्सचेंज कर दिया पोजीशन। फ्लोरीन और CHO का पोजीशन एक्सचेंज कर दिया। अब क्या आंसर बदलेगा या सेम रहेगा? क्या लग रहा है, सेम रहेगा या बदलेगा? अब आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पे वो लग रहा है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई थर्ड पोजीशन से लग रहा है, माइनस आई सेकेंड पोजीशन पे लग रहा है। ठीक है, अभी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, माइनस आई नहीं, माइनस आई का नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट लिखते हैं अपन। इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिशेस, डिमिनिश का मतलब खत्म होना, डिमिनिशेस एक्सपोनेंशियली विथ डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिशेस एक्सपोनेंशियली विथ डिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखो, इसको समझाने के लिए मैं बस ये यूज कर रहा हूँ, एक टर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इट इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग। लेट्स से CHO अगर बाजू वाले कार्बन पे था तब 100 माइनस आई इफेक्ट लगाता था। अब 100 क्या, अरे ऐसा कोई मतलब आप समझ लो कि इट इज नॉट अ, इट डज नॉट हैव अ यूनिट। बस मैं ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि CHO जब फर्स्ट पोजीशन पे था तब 100 माइनस आई इफेक्ट लगाता था, लेकिन वही CHO अगर सेकेंड पोजीशन पे लगाया होगा तो 100 की जगह आप सिर्फ 10 माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। यूनिट कुछ भी, जो भी माइनस आई का यूनिट हो ऐसा। लेकिन वही CHO फर्स्ट पे 100 लगा रहा था, सेकेंड पे 10 हो गया, थर्ड पे लगाओगे तो -1 हो जाएगा। उसका जो पावर है इंडक्टिव इफेक्ट का वो 100 से 10 से 1 हो गया, मतलब क्या, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो गया। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होने लगा है। इसलिए आपको याद होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक लाइन लिखा था हमने शुरुआत में कि इंडक्टिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल बियॉन्ड थर्ड कार्बन। अप टू थर्ड अपन लगाते हैं, थर्ड के बाद उसको कंसिडरेशन में नहीं लाते। ये बात याद आ रही है?
तो कहने का मतलब इतना है कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब आपका जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कंपैरिजन में जितना दूर जाता जाएगा आपका ये खींचने वाला ग्रुप, उसका इफेक्ट उतना उतना ढीला पड़ता जाएगा। ठीक है, ये समझ में नहीं, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, दिस इज अ रिलेटिव थिंग। मैं तुमको एक फॉर्मूला दूंगा जो आपको याद रखना है, विच विल हेल्प यू आउट। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करो, मैं उस फॉर्मूला तक आपको लेके जा रहा हूं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि पावर और डिस्टेंस का अगर आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, कि आपके पास एक ग्रुप है पावर बहुत ज्यादा है लेकिन ज्यादा डिस्टेंस पे लगा है, और एक ग्रुप है जिसमें पावर कम है लेकिन नजदीक में लगा है, तो जिस केस में वो नजदीक में लगा होगा वो केस में इंडक्टिव इफेक्ट को आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिनोगे, उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। मतलब आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो कि प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, ऊपर हमने देखा ना यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन पावर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ग्रेटर देन पावर। ठीक है, तो भले आपके पास पावर ज्यादा था ग्रुप का, CHO ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप था, लेकिन वो ज्यादा डिस्टेंस पे था, तो पहला डिसीजन आप डिस्टेंस के बेसिस पे दोगे, भले पावर कम ज्यादा हो। समझ में आया? ओमकार ने लिखा नहीं है, ले सब लोग एक बार लिख लो जो भी चीजें अभी मैं लिखा रहा हूँ। अब मैं डिस्टेंस को देखा, नंबर को देखा, अब हम डिस्टेंस और नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब आंसर कौन सा है? इस सेकेंड केस में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर? तो पहले हमने नंबर और पावर को कंसिडर किया। ठीक है, भले पावर ज्यादा हो लेकिन अगर नंबर ज्यादा है तो आप नंबर के हिसाब से देंगे। अब डिस्टेंस और पावर में देखोगे कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो भले उसका पावर ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो काम नहीं कर रहा। अब डिस्टेंस एंड नंबर की अगर हम बात करें तो किसका ज्यादा होगा? तो अगेन यहाँ पे एक चीज मैंने बहुत क्लियर कट लिखा है, डिमिनिशेस एक्सपोनेंशियली। आपने एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखा है? थर्ड भी दिखाओ, जल्दी जल्दी लिखा कर रहे। ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा है ना, ऐसा ग्राफ होता है। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब कि जैसे आप पे ये ग्राफ है ना, तो ऐसा ऊपर जाता है, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का मतलब ऐसा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ उसका पावर एकदम, मतलब आप सोचो थर्ड के बाद तो पावर खत्म हो गई, है ना? कोरोना का ग्राफ था, हाँ गायत्री वैसे ही कह। कोरोना ने ग्राफ बहुत अच्छे समझा दिए नहीं हम लोगों को। अब डिस्टेंस और नंबर में डिस्टेंस की प्रायोरिटी पहले। ठीक है, भले नंबर ज्यादा हो, मैं अभी आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि अब आप अगले सवाल का जवाब दे सको। तो आप पहले ही सुन लो, उसको बाद में लिखूंगा। डिस्टेंस और नंबर में डिस्टेंस की प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब भले आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप लगे लेकिन ज्यादा डिस्टेंस पे लगे, पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलो लिख लिया सब लोगों ने? परफेक्ट। एक और कर रहे हैं, अमन क्या हो गया? अमन ऐसा सर लिखता है और उसके बाद हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो गया अमन? एफ इज बिगर देन CHO? क्या बात कर रहे हो? पावर की बात करें तो CHO की पावर ज्यादा है। सीक्वेंस देख अमन, सीक्वेंस मैंने लिखाया था ना, माइनस आई इफेक्ट का सीक्वेंस, ना फरहान ना ऋतिक वाला। करेक्ट फहद, तुमने सही लिखा है। अभी आप मुझे बताइए A और B में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा?
ए और बी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? अभी मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस को आप पावर, डिस्टेंस और नंबर की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, बस एक ही बार आंसर दो अमन, स्पैम मत करो। सब लोग जवाब देने का कोशिश करो प्लीज। सब लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि बी वाले में भले एक फ्लोरीन लगा है लेकिन नजदीक है, ए वाले में 3 फ्लोरीन लगे लेकिन दूर है। अगर आप पोजीशन देखो तो दिस इज फर्स्ट कार्बन आफ्टर द CH2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और यहाँ पे देखो तो फर्स्ट नहीं, सीधा फर्स्ट पे ही लगा हुआ है, बराबर है। तो F एक ही है लेकिन कम डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस के साथ पावर एक्सपोनेंशियली गिरता है। मैंने बताया था ना CHO के वक्त कि CHO एकदम नजदीक फर्स्ट कार्बन पे था तो 100 था उसका इफेक्ट, लेकिन सेकंड पे आते 10 हो गया, थर्ड पे तो 1 हो गया। एक्सपोनेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, तो आप ए में तो देखो, ए में तो लाइक थर्ड कार्बन पे जाके बैठा हो, इसके बाद तो आप खत्म कर दोगे, इसकी वैल्यू गिनोगे भी नहीं। ठीक है, बाप रे बाप, शेर ठक्कर है। एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। तो यहाँ पे दिस इज मोर स्टेबल, नीचे लिखिएगा। अब अपन मेन सीक्वेंस लिखते हैं। द डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर इंडक्टिव इफेक्ट हैज फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है? डिस्टेंस ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन पावर। इसको रट लो, अच्छे से याद रख लो, DNP। ठीक है, हाँ, जितना लॉन्ग डिस्टेंस जाओ रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस पे रिलेशनशिप मेंटेन करना डिफिकल्ट है। ठीक है, ये चलेगा। शेर ठक्कर तो अलग लेवल चला गया था। अथर्व, यस मैं मुंबई में रहता हूँ। आई के सीक्वेंस का एक्सप्लेनेशन क्या है? मैं समझा नहीं आविष्कार, क्वेश्चन ही नहीं समझा। अद्वैत ने अद्वैत ने DNP का निमोनिक भेजा है, डिंचैक पूजा। ठीक है, देख लो, याद कर लो। अभी श्रेय ठक्कर, तेरे फ्रेंड्स के मैसेज आए ना तो उनको पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं। ठीक है, मेरे से ये सारी चीजें मत बुलवाओ, तुमने ऑलरेडी ये सारी चीजें बहुत अलग लेवल पे लेके चले गए हो। इकी ढिंचैक पूजा का नाम सुन के आई क्या तू? हम्म, विकी विकी थोड़ा गुस्सा हो गई कि मैं इतनी देर से उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हो गया, ध्यान हो गया, बैठ जाओ मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इफेक्ट के अरेंजमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है? आविष्कार, नेगेटिव इफेक्ट के ये जो अरेंजमेंट है ना, वो अपन ने जो ना फरहान ना ऋतिक वो पूरा लिखा है ना, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंटली आप जब वैल्यूज इनकी निकालते हो तो हम लोग एसिडिटी ऑफ द कार्बन, अभी आप ये सोचो कि ये जो CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आया है, अभी मैं तुमको एसिडिटी पे लेके जाता हूँ। तो
तो एसिडिटी जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसमें हमको समझ में आएगा कि हम बेसिकली जो स्ट्रेंथ होता है, एसिडिटी आपको पता है पीके वैल्यू के बारे में पढ़े हो आप लोग? नहीं, इनो वाला एसिडिटी नहीं अनुज जादव, सो हम ऐसा मत बोलो है। पीके वैल्यू सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ लिया क्या अभी? पीके पीके भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बेसिक तरीका, सिंपल सा तरीका, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने? विधि का सवाल है डेली लाइफ में इन सब का क्या यूज होता है। विधि इन सब का डेली लाइफ में यूज जो है ना, ये इतना डायरेक्ट नहीं होता क्योंकि आप अभी भी हो 12वीं कक्षा में, ठीक है। अगर 12वीं कक्षा में आपको वो सारी चीजें पढ़ा दी जाए जिसका डेली लाइफ में यूज है, तो शायद 12वीं के बाद आप सीधे साइंटिस्ट बन जाते, है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, 11वीं में, सॉरी, आज सुबह 12th का सेशन लेके आया ना, तो अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है, 12th का ही चल रहा है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर 11वीं कक्षा में आपको जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजें बुक में लिख के पढ़ा दी जा सके, ठीक है, तो शायद जिंदगी में आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो प्लीज ऐसा मत सोचो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, क्योंकि कई सारे आपको मीम पेज देखने मिलेंगे जहाँ पे लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी में क्या कभी काम आता है। देखो, बात ये ना, हम लोग मतलबी हो जाते हैं, क्या हमने इसके बारे में बात किया है कि नहीं है? जो मतलबी हो जाते हैं पढ़ाई को लेके, वो फिर उनका लर्निंग उधर ही रुक जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, नोबेल प्राइज वाले जो लोग हैं उनका रिसर्च 2006 में पूरा हो गया था, ठीक है। उसके बाद 15 साल बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। तो इसका मतलब क्या 15 साल उन्होंने जो किया उसका कोई मतलब ही नहीं था, है ना। ऐसा मत सोचो। और ये जो भी सवाल करते हैं ना कि अच्छा इसका जिंदगी में डायरेक्ट यूज क्या है, वो लोग थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड होते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, तुमको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ यूज मिलेगा। अभी के लिए इसको समझते हैं। अभी सबसे पहला यूज ये है कि हम लोग बायोलॉजी समझने की कोशिश करें, ह्यूमन बायोलॉजी। जब तक हम इंसान की बायोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक हम उसको, मतलब आप सोचो, आप में से कई लोग डॉक्टर बनेंगे, कई लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन दवाई आप सब खाओगे, ठीक है। तो दवाई अगर आप सब खाओगे तो आप चाहते हो ना कि ऐसे लोग दुनिया में रहे जो अच्छी अच्छी दवाई बनाए, जो हमको जल्दी जल्दी ठीक कर दे। सही बात है। एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा, फिर थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। अब अपन तीन को कंपेयर करते हैं। मेरे पास ठीक है, ये तीन को कंपेयर करना है, ए बी सी। अब आप क्या बोलोगे? आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे लिख के भेजोगे। बाकी आप ये सच बताओ, देखो दिल पे मत लेना विधि, लेकिन ये जो बड़ी मतलब दिन भर में इसका क्या, डे टू डे लाइफ में इसका क्या फायदा है, ये चीज को लेकर हमेशा मैं भी सोचते ही रहता हूँ। मतलब ये ऐसी चीज है जो मुझे हर मोमेंट ऐसा लगता है कि क्या इसका कुछ मैं बता सकता हूँ, क्या कोई डायरेक्ट लाइफ में एप्लीकेशन। लेकिन एक पॉइंट के बाद इवन आई एम एट लॉस, बिकॉज मेरे को उसका डायरेक्ट इफेक्ट बताने के लिए खुद को कितनी सारी चीजें और पता करनी पड़ेगी, और उसके लिए टाइम लगेगा, है ना। हमें 10 मिनट भी नहीं। आपका विकिपीडिया बनाओ। विकिपीडिया बनाया ना हमारा, ये देखो हमारा विकिपीडिया, भाई आंसर भेजो सब लोग तब तक। ए बी सी, ए सी बी सी, ए बी बी सी ए, क्या लिखा है?
इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज? दिस इज पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज लगा है। गूगल कहाँ है? गूगल चेयर के नीचे सोया हुआ है। बताओ भाई, ध्यान से देखना है, प्लस चार्ज है इस पे, ठीक है। उल्टा हो जाएगा पूरी कहानी। इस बार आप ऐसे नहीं देखोगे, माइनस चार्ज नहीं है। सबसे कम स्टेबल कौन सा लग रहा है अपने को? डीएनपी याद है? डीएनपी के हिसाब से लीस्ट स्टेबल, सबसे पहले लीस्ट स्टेबल बताओ। सबसे लीस्ट स्टेबल। डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो आपका वो कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना कहानी। लीस्ट स्टेबल की अगर हम बात करें तो जो कम डिस्टेंस पे लगा है वो ज्यादा इफेक्टिवली माइनस आई शो करेगा। सारे के सारे माने माइनस आई ग्रुप है ना। ये सारे माइनस आई ग्रुप है, लेकिन माइनस आई ग्रुप अगर नजदीक रहेगा तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, है ना। तो अपने को चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट दूर रहे, तो सबसे लीस्ट स्टेबल है ए। सबसे स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ, ए की स्टेबिलिटी सबसे कम है। डिड वी टेक डिस्टेंस फ्रॉम कायरल कार्बन और फ्रॉम अनायन? नहीं नहीं, कायरल हम लोग ये जो चार्ज है ना, चार्ज से देखते, ठीक है। जिसके ऊपर चार्ज है वहां से डिस्टेंस देखना शुरू करें। विच कैट इज स्ट्रॉन्गर? सोहम, दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। आई विल रिफ्रेज योर क्वेश्चन, पहले ये खत्म करते हैं। अब दो फ्लोरीन और दो NO2, तो NO2 तो इन जनरल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। NO2 इन जनरल स्ट्रॉन्ग है, और दो फ्लोरीन है दो NO2 है, मतलब दोनों के नंबर तो इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है। अब आप सीधा सीधा पावर से कंपेयर करोगे, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो नेक्स्ट अनस्टेबल आएगा C, और लीस्ट स्टेबल मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला यहाँ पे आएगा B। तो BCA, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये सबको समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझिए। BCA, ठीक है। लीस्ट स्टेबिलिटी हमने डिसाइड किया सबसे पहले। ये पूरा समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, ठीक है। अब अपने को इस टाइप पे और भी क्वेश्चन करना है। अभी एसिडिटी पे लेके जाता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा कि अपन इंटरमीडिएट ही देखते रहेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। अरे स्टेबिलिटी लिखा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट नहीं लिखा मैं, मेरे दिमाग में इंटरमीडिएट लिखा हुआ था, मैं बोला वापस वापस क्या लिखूं। चलो, मोर स्टेबल कार्बन रहेगा ना, मोर स्टेबल सी रहेगा ना। मोर स्टेबल सी क्यों रहेगा? NO2 ज्यादा माइनस आई है ना, ये सब में प्लस है, प्लस ऊपर प्लस चार्ज है, ये मत भूलना, ठीक है। कार्बोकटायन है, ठीक है। आपने एग्जाम्पल 2 में उल्टा क्यों किया? क्या बात कर रहे हो? मैंने एग्जाम्पल 2 में उल्टा किया? मैंने अभी तक सारे के सारे में आपको कार्बन आयन दे रहा था। एग्जाम्पल 2 में आप देखो, NO2 और फ्लोरीन में NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आए है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है ना। तो माइनस है तो खींचने वाला ग्रुप चाहिए, प्लस के केस में कम खींचने वाला चाहिए। एक और क्वेश्चन करते, इसी पे रुक जाओ भाई, मेरे को डर लग गया एकदम से। ऐसा डाउट क्यों पूछ लिए? फिर से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है।
लो फ्लोरीन और NO2 ही रखूंगा, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए। बताइए ABC स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अरे एक सेकंड, सॉरी यार, एक मिनट, थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ कर दिया हो। फिर क्या हो जाएगा ना, आपको जब मैं PDF भेजूंगा ना तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने पड़ती है। हाँ भाई, ABC आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। रेडिकल वाले में क्या होगा, एक काम करो ना, इसको कार्बोकटायन हटा दो, इसको रेडिकल ही ले लो। क्या होगा रेडिकल में, सेम होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। सबसे अब एक ऐसे में सबसे पहला काम ये करना, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है वो देखने का। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, सबसे कम स्टेबिलिटी वाला। अब कार्बन फ्री रेडिकल है या कार्बोकटायन है, दोनों लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर -I ग्रुप लगा रहेगा और नजदीक रहेगा तो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि नजदीक में -I ग्रुप किसके केस में लगा हुआ है, बी के केस में लगा है क्या नहीं। ये जो बी का केस है, बी विल बी द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि NO2 एकदम नजदीक लगा हुआ है। और अपना प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है, पहले अपन डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं, बराबर है, उसके बाद अपन नंबर के हिसाब से देखते हैं, और फिर पावर के हिसाब से देखते हैं, बराबर है। यहां तक समझ में आया, तो बी सबसे कम। अब ए और सी में कंपेयर करना है, ए और सी में बस सेम डिस्टेंस है, भले पावर अलग है लेकिन नंबर और पावर का कंपैरिजन है। NO2 ज्यादा पावरफुल है लेकिन फ्लोरीन का नंबर ज्यादा है, मतलब ए वाले केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I लगेगा, क्योंकि नंबर प्रायोरिटी ऊपर है पावर के। लीस्ट टू हाई अरेंज करना है कि हाई टू लीस्ट। अबे यार ये क्या बकवास है यार, आविष्कार। स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल रहा हूँ तो अपन अभी यार जो भी है, मतलब जो सबसे लेस देन होएगा वो सबसे लेस स्टेबल होएगा। अब तो लीस्ट टू हाई अरेंज करना है, हाई टू लिस्ट करना है, म्हणजे व्हाट म्हणजे काय, एकदम ये हो गया नहीं सोहम कुलकर्णी, एकदम सही बात है, आविष्कार। तो सी और ए में से सी वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि कम NO2 है, भले पावर ज्यादा होता है NO2 का लेकिन फ्लोरीन का नंबर ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर इज कैब, ठीक है। कईयों ने शुरुआत से ही सही जवाब दिया था, बहुत बढ़िया, तालियां बजा सकते हैं आप अपने आप के लिए, ये देता है आपको बहुत सारे पॉइंट्स। व्हाट इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर टू आर नेगेटिव, विच इज मोर स्टेबल। नहीं चेतन बोरकर, अरे बाबा ऐसा नहीं करने का। देखो एक चीज समझो, कंपैरिजन जब है ना, कंपैरिजन आपको जब भी दिया जाएगा तो आपके पास कुछ तो सिमिलर इफेक्ट वाली चीजें होगी या सिमिलर चीजें होगी, और उसमें कुछ एक आध चीज वेरी करोगे आप, ठीक है। अब एक जगह कार्बोकटायन ले लिया, एक बार कार्बन आयन ले लिया और बोला कि अब कौन ज्यादा स्टेबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कितने पैसे मिलेंगे कामगिरी के लिए, 1,000 करोड़ आपके हुए, 1,000 करोड़। चलिए 2,000 करोड़ के लिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कौन देगा ये मेरे को क्या मालूम, उसने बोला कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। एवोगैड्रो करोड़, अभिजीत को एवोगैड्रो करोड़ चाहिए। चल अच्छा, अब ये एक काम करते जल्दी से अपन, सी और ए वाला रिपीट करो, वरद पाटिल ध्यान से देख। सी में और ए में अपने को पहले DNP याद रखो बाबा, DNP डिस्टेंस सेम है तो अपन डी को हटा देते हैं। अब N और P में नंबर की वैल्यू ज्यादा है ना, कि मतलब 3 फ्लोरीन
मोर स्ट्रॉन्ग देन 1 NO2, सेम डिस्टेंस पे। भले आपको मालूम है NO2 का पावर ज्यादा, लेकिन 3 फ्लोरीन, तो फिर NO2 को पीछे डाल दिया। चमका क्या भरत तेरे को? अब 3 फ्लोरीन है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएंगे, है ना? तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई मतलब कम कर देंगे स्टेबिलिटी को, तो ए की स्टेबिलिटी सी से कम। बहुत अच्छा। अगला अगला लिखते हैं एसिडिटी। एसिडिटी बेसिसिटी बहुत आसान है। एसिडिटी बेसिसिटी जो है ना, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा। एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, व्हाट इज एसिडिटी। अभी एक अनुज यादव को लगता है आज बहुत मजा आ रहा है, एक और चल रहा है उसका। रुक जाए अनुज, ये पढ़ा तो उसके बाद अपन देखते हैं। एक एक एग्जाम्पल से लेता हूँ सीधा, ठीक है। CH3COOH एक एसिड है, ठीक है। ये क्या है? विनेगर। बेसिसिटी कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड नहीं वैसे नहीं लेना। एसिडिटी बेसिसिटी लेने का तरीका तो विनेगर ये अपना वो कांदे में डाल के रखा रहता ना रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो विनेगर जो है या एसिटिक एसिड जो है, ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रेक होता है, ठीक है। ब्रेक होता है, CH3CO माइनस देता है और H प्लस देता है, ठीक है। अभी ये जो H प्लस है, दिस इज द एसिड, मतलब जो भी एसिड वाला काम करेगा वो H प्लस देगा, H प्लस करेगा। अब किसकी एसिडिटी ज्यादा, ये जब आपको कोई सवाल पूछता है कि लेट्स से मेरे पास एक और एसिड कंपेयर करने को है, HCl Cl माइनस देगा और H प्लस देगा। तो अब लोग पूछेंगे कि अच्छा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप कैसे कंपेयर करोगे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, H इज गैस, नहीं बाबा H इज नॉट गैस, H2 इज गैस। ये तो H प्लस आयन है, पानी में रहेंगे, ठीक है। अभी कौन सा एसिड कौन सा है मैं बताता हूँ। ये कौन सा है? ये विनेगर है, ठीक है। और ये कौन सा है? HCl, ये बाथरूम साफ करने वाला एसिड है। कई बार देखा होगा तुमने, एक्सट्रीम कंडीशन में बाथरूम में डालना पड़ता है, ठीक है। जनरली अपार्टमेंट वगैरह में कैसा होता है ना, चोक हो जाता है। अरे डोमेक्स वोमेक्स तो वो नहीं होता, नहीं। ये वो होता है जब आपका पाइपलाइन चोक हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे ये टॉयलेट एसिड लिख रहा हूं अभी के लिए। भले ये तुम्हारे, अच्छा कई बार ड्रेनेक्स, ड्रेनेक्स सुने हो क्या? डोमेक्स नहीं, ड्रेनेक्स। वैसे ड्रेनेक्स में बेस होता है, पता है कि एक्चुअली वो एसिड नहीं होता। मैंने था कई बार एसिड है, बट वो बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। कि किसी दिन मैं वो वीडियो में समझाऊंगा ड्रेनेक्स, ठीक है। बट काम वही होता है। तो वो आप क्या करते हो, पाउडर वहां पे डाल देते हो और थोड़ा 1 कटोरी गर्म पानी डालते हो उधर, ठीक है। तो उससे उसमें क्या होता है कि वहां पे रिएक्शन होती है और सारा जितना भी माल अटका है वो सब वहां से निकल जाता है। जनरली अपना जो खाने, जब भी खाना साफ, अपना क्या बोलते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं ना, वहां पे ड्रेनेक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी अच्छा, ये टॉयलेट एसिड को ऐसे टॉयलेट एसिड मतलब आप लोगों के पेट के अंदर, मेरे भी पेट के अंदर, अपने सबके पेट के अंदर ये HCl ही है, ठीक है। बट अब वो अंदर का एसिड किसी को दिखता नहीं है तो क्या ही बोले अपन। तो अब ये दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड आपको सबको पता है कौन सा है? HCl, बराबर है। अभी ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, विनेगर बहुत वीक एसिड है, अपन खाते भी है उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl जो है, HCl में H प्लस देने के बाद, ध्यान से सुनना, H प्लस देने के बाद जो बचा, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, ये सुना है सब लोगों ने? ये मेरे ख्याल से 10वीं में पढ़ा देते हैं ना, एसिड और कॉन्जुगेट बेस। और बेस होता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है, नहीं नहीं पढ़ाते? ठीक है, कॉन्जुगेट ध्यान रखना, कॉन्जुगेट बोले तो उसका, ठीक है ना। तो एसिड का H प्लस अगर निकाल दो तो क्या बचता है? कॉन्जुगेट बेस बचता है, ठीक है। वही बेस का अगर आप OH माइनस निकाल दो तो कॉन्जुगेट एसिड बचेगा। SSC में नहीं सिखाया?
चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसा नवा वर्ड है, बस डरने की जरूरत नहीं है। तो एसिड की स्ट्रेंथ आप जज करने के लिए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जज करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना क्यों ऐसा है। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मेरे को H+ वापस चाहिए, मेरा H+ मेरे को वापस दे दो, मेरे को नहीं चाहिए ये सब नाटक। तो अपना H+ वापस ले लेगा, ठीक है। अब वो अपना H+ वापस ले लेगा तो सॉल्यूशन में H+ का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा, है ना, रिफंड। ये अपने को जनरली देखने का मिलता है, पता है क्या, ये अपना वो क्या तारक मेहता में क्या पीते हैं, अपना सोडा, है ना, सोडा पीते रहते ना अपन, जहाँ पे जहाँ देखो सोडा पी के आते हैं। ये सोडा देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट काम है सोडा का, जीरू सोडा जो भी पीता है, सोडा या कोल्ड ड्रिंक या जो भी बोला, अब तो कोक कोक ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है। बेसिक उसका मेन इंग्रेडिएंट वो है H2CO3, ठीक है। व्हाट इज H2CO3? पानी में डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। आप अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डुबा दो मतलब एकदम डुबा ही दो, उसको बाहर नहीं निकलने दो, तो वो आपको बना देता है H2CO3। अब ये H2CO3 जो है ये देता है H+ प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। अभी H2CO3 जो है ना, ये एक वीक एसिड है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको अपन, इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड होने के चलते इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कार्बोनिक एसिड या कार्बोनेटेड वाटर वो सब वही है, सब कार्बोनिक एसिड ही है। ये रिएक्शन बैकवर्ड आता है, ठीक है। H+ देता है, देने के बाद उसको रियलाइज होता है नहीं भाई अपने तो स्टेबिलिटी नहीं है, H+ देने के बाद वो H+ वापस ले लेता है और बन जाता है નીચે માં બેસમેન્ટ માં રેક પર એના પર કેમિકલ્સ રાખ્યા છે, પણ ધ્યાનથી જોજો 15 મિનિટ, ठीक है। In case of vinegar it's also reversible, yes it is reversible even in case of vinegar, ठीक है। तो H+ जो है, H+ अगर कोई खुशी खुशी दे दे, ठीक है, यस से H+ अगर कोई, हाँ भाई मैं गुज्जू, प्लीज अभी अपन थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। H+ अगर कोई खुशी खुशी दे दे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर H+ कोई खुशी से ना दे पाए तो वो वीक एसिड, ठीक है। ये चीज इतना सिंपल सा बात आपको समझ में आया। H+ अगर कोई आसानी से दे दे मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगला पॉइंट अपन जो लिखेंगे उसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्गर एसिड कैन बी डिटरमाइंड, एक सेकंड, ये स्ट्रॉन्गर मत लिखना, इंग्लिश गड़बड़ हो गई। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। ये चीज समझ में आया क्या अब मैंने क्या लिखा? जो H+ खुशी से दे दिया, ठीक है, खुशी से देने का मतलब H+ देने के बाद जो बचा कुचा आइटम है जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है। अब Cl- जो है वो CH3COO- के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए HCl H+ आसानी से दे देता है, Cl- बचता है, सॉल्यूशन में घूमता है। CH3COOH कंपैरेटिवली उतना आसानी से H+ नहीं देता, ठीक है, लेकिन देता है, तभी हमको वो खट्टा टेस्ट मिलता है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जो विनेगर खाते हैं दैट इज जस्ट 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। मतलब 95 ml वाटर है, 4%, ठीक है, उतना ही, ठीक है। whichever conjugate base has H remaining then its acid is weak। हाँ पलक अपन उस पे आते हैं, जैसे अभी कई बार कॉन्जुगेट बेस में और भी H+ रह जाते हैं, है ना, तो कॉन्जुगेट बेस में और H+ रह जाते हैं तो फिर वो H+ अब तो जरा भी उसकी देने की इच्छा नहीं है। जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है। फहद नहीं, लंबा नहीं खींचूंगा, बस 10 मिनट और, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है आपका HCl। HCl के बाद विनेगर, विनेगर के बाद कार्बोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन आपको पास कंपेयर करने के लिए कुछ सिमिलर फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिमिलर फैक्टर्स पे लेके जाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करो। तो अभी आपको क्या समझ में आया? अब आपको फोकस करना है पूरा का पूरा इस पार्ट पे, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ऑफलाइन सेशन 3:30 का दिशा। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं बस 10 मिनट और लूंगा, आप टेंशन मत लो। चलो एक एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा आप वापस वही है, माइनस है प्लस है इफेक्ट ही खेलना है अपने को। बताओ, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है? बताओ, विच कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग? नहीं यश, कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ नहीं डिसाइड करनी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है। तो जब आपके पास कोई बोले कि अच्छा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे पहले सब में से H+ निकाल दो। H+ निकाल दो और आप बोलोगे अच्छा ये देखो, ये CH3COO माइनस, ये CF3COO माइनस। ठीक है, अभी माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो उसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए माइनस आई ग्रुप अच्छी बात रहेगी कि माइनस आई ग्रुप लगे हो तो CH3 तो प्लस आई ग्रुप है, ये तो प्लस आई ग्रुप है, और CF3 अपन ने बात किया थोड़ी देर पहले, ये माइनस आई ग्रुप है। अब मेरे को बताओ, CO माइनस के बाजू में कौन लगा होगा तो ज्यादा खुशी होगी? सिंपल सी बात है ना। वेदांत पूछ रहा है ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गए ना भाई चालू। वेदांत VA से है, VA मतलब कहाँ से? आज आज मॉर्निंग में ही तो, मतलब यहाँ पे तो हो गया मतलब। मैं आज मॉर्निंग, अच्छा विले पार्ले अंधेरी, तो विले पार्ले के क्लासेस जब होते हैं तब आप आते हो क्या अंधेरी वाले? विले पार्ले अंधेरी, आप लोग नहीं आते विले अंधेरी वाले? अच्छा, आ जाया करो, आना हो तो मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास है। नासिक ऑफलाइन आऊंगा यार, एक बार थोड़ा कुछ छुट्टी लेके आना पड़ेगा यहाँ से। बोरीवली में बुलाते ही नहीं है, तो गोरेगांव आ जाया करो वाकड़े में। आज सुबह वाकड़े में 7:30 बजे थी सेशन। अगर किसी को ऐसा डाउट आउट लगता है तो आ जाओ, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अच्छा नहीं, अरे आप लोग 11th वाले हो ना? अरे नहीं आप मत आओ, आपके नहीं चालू है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। अरे यार मैं फिर भूल जाता हूँ यार, अरे नहीं नहीं, आप लोगों का नहीं है, आप लोगों का नहीं है, किसी का नहीं है, 11th वाला नहीं चालू हुआ, 12th का चल रहा है ऑफलाइन। मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है, औरंगाबाद में चालू है। हाँ भाई, जिसको जाना है औरंगाबाद जाके क्लास कर सकते हो, नासिक में भी हो गए। हाँ, औरंगाबाद नासिक जाके कर लो क्लास। वहाँ पे मस्त नासिक में अंगूर भी मिल जाएंगे बढ़िया, संतरा अंगूर आजकल सीजन आ गया है। चलो वापस लाते हैं, अपने 2 हीरो को लेके आते हैं मार्केट में। A और B, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है? गुड़गांव में दिवाली के बाद क्लास चालू होने वाले हैं? अच्छा, मैं श्योर नहीं हूँ अभी तो। अभी फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट बराबर NO2 माइनस आई इफेक्ट, डिंचैक पूजा। ठीक है, पाकड़े में कितने बजे रहता हूँ मैं? 7:30 से 9:30 रहता हूँ ऑन ट्यूजडेज। मैं मेरे श्योर होने से
सही है, मेरे वैक्सीनेटेड नहीं, मतलब मैं वैक्सीनेटेड होने के बाद भी श्योर नहीं हूँ। ठीक है, क्लास यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। प्लीज सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीटली। ओमकार क्या हो गया भाई? क्या बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है? भैया को बोल, भैया लिखा देगा। लो, कोरोना बोला और कोरोना के वैक्सीन वाले घर पे चेक करने आ गए। ठीक है ओमकार, पिछला क्वेश्चन में क्या इश्यू है? देखो CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, मेरे पास ये जो कार्बन का अपना एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड, इसके H+ के जाने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है जो और प्लस चार्ज, मतलब और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड करे, ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोवाइड करेगा तो फिर ये उसकी स्टेबिलिटी खराब कर देगा, राइट। और वहीं पे अगर मेरे पास एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करे, मतलब उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचे, तो फिर वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, है ना। माइनस चार्ज डेंसिटी कम करेगा तो उसको न्यूट्रल करेगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। समझा क्या ओमकार? आगे वाले को देखो यहाँ पे, नेक्स्ट। परफेक्ट। तो F और NO2 में F वीक है, NO2 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिस्टेंस ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन पावर, तो उस हिसाब से देखोगे तो F कम डिस्टेंस पे है, ज्यादा स्ट्रॉन्गली माइनस आई लगाएगा तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, प्लस आई नेगेटिव चार्ज कैंसिल नहीं करेगा, प्लस चार्ज तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, लेकिन वो पूरे दोनों में सेम ही है ना, नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों में सेम है, दोनों में CH2 लगे हुए हैं, तो वो जो भी इफेक्ट लाएगा दोनों में इक्वल रहेगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, बिल्कुल सही बात। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ऑब्वियसली वो H+ खुशी से दे देगा, तो एसिडिटी ज्यादा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। क्या हो गया भाई, यश कदम को क्या समझ नहीं आया? एक और क्वेश्चन। एसिडिक कैरेक्टर एंड स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल है। हाँ, मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, मतलब H+ देने के बाद वाले की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली एसिडिटी ज्यादा है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, HOH एंड CH3OH, अभी टेक्निकली देखा जाए तो इसमें एसिडिटी बोलना सही वर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर ही करना है, कौन अपना H+ ज्यादा खुशी से देगा, ठीक है। तो अब ये चीज समझने के लिए पहले कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ठीक है, ज्यादा सोचने का ही नहीं, सीधा कॉन्जुगेट बेस बनाने का। इसने H+ छोड़ दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस, इसने H+ छोड़ दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस, बराबर है। अब कौन ज्यादा स्टेबल है, CH3O- ज्यादा स्टेबल है कि HO- ज्यादा स्टेबल है? अब आपके पास प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, आपको ये समझ में आया? चलो, हाइड्रोजन इज अ बेंचमार्क, वो कुछ नहीं करता ऐसा समझो। तो CH3 जो है मिथाइल ग्रुप, ये तो प्लस आई इफेक्ट है भाई। अभी प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? स्पैम मत कर रहे अनुज। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? वो तो डिस्टेबलाइज करेगा, ओ के ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज है और उसको प्लस आई इफेक्ट देके डिस्टेबलाइज करेगा ना। बात समझ में आ रही है क्या? डाउट, जो हमने माइनस आई वाला चेन लिखा था उसे उल्टा करो तो प्लस आई बनेगा क्या? कह सकते हो, मतलब प्लस आई नहीं होगा फहाद, माइनस आई वाले चेन में उल्टा करेगा तो कम माइनस आई से ज्यादा माइनस आई, बात वही है, माइनस आई इफेक्ट तो शो करेगा ही। ठीक है, मैं समझा नहीं चिरायु, तुमने क्या लिखा? एंड क्लासेस टू मोर क्लास, अच्छा एंड क्लास, बस बस 1 मिनट और, ठीक है।
ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी ध्यान से देखो। CH3OH और HOH में H कुछ नहीं करेगा, लेकिन CH3 वाला डीस्टेबलाइज करेगा। तो डीस्टेबलाइज करेगा तो तुमको दिख रहा है स्टेबिलिटी OH माइनस की ज्यादा है। अब अगर स्टेबिलिटी OH माइनस की ज्यादा है तो एसिडिटी वाटर की ज्यादा है। तो अगर आपके पास एक अल्कोहल है, ठीक है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, इनके कंपैरिजन में वाटर जो होगा, वाटर ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब ज्यादा खुशी से अपना H+ डोनेट कर देगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया सबको? तो आज का सेशन अपन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? डन। किसी का कुछ डाउट रह गया, बाकी लोग जा सकते हो, ठीक है? किसी का डाउट रह गया वो रुक जाओ। श्रेय का डाउट है NO2F से ज्यादा स्टेबल करेगा। NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, तो हाँ मतलब माइनस चार्ज के लिए ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। सिद्धेश क्या नहीं समझ में आया? H माइनस आई है नहीं, H बेंचमार्क है, H 0 पकड़ के चलो, H कुछ नहीं है, ठीक है? फहद के डाउट है, नहीं कॉल मत कर मुझे, डाउट सेशन तुम्हारा लगा देंगे एक, उसमें जिन जिन को डाउट है सिर्फ वही लोग आ जाना। विंडोज 11 अपडेट आया क्या? नहीं आया, आने का है। आई डेंट अंडरस्टैंड एसिडिटी बेसिसिटी। सेकेंड रिपीट करो। अच्छा, इसको अगर आप ऐसे देखना चाहो, सेकेंड वाले में कुछ भी नहीं हुआ ना, आप स्टेबिलिटी देख रहे हो ना वापस। माइनस चार्ज स्टेबलाइज कैसे होगा? अगर खींचने वाला ग्रुप होगा तो स्टेबलाइज होगा, है? तो ज्यादा खींचने वाला ग्रुप होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। आप देखो फ्लोरीन ज्यादा खींचने वाला है, नहीं NO2 ज्यादा खींचने वाला है, लेकिन हाँ बाकी लोग जा सकते हो, ठीक है? बाकी लोग जा सकते हो, मैं इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ा। NO2 ज्यादा खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन NO2 का डिस्टेंस ज्यादा है ना। NO2 फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे लगा है और ये फर्स्ट पे लगा हुआ है, तो भले F का पावर कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है। चलो बाय। तो बस पावर भले ही कम है, डिस्टेंस कम होने के चलते वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। दैट्स इट, इतना ही है। धनंजय नहीं यार, मैं कोटा फैक्ट्री में नहीं था। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? H कुछ नहीं करेगा, वो भी थोड़ा डिस्टेबलाइज करेगा ना। हाँ मतलब बट डिस्टेबलाइज तो नहीं करेगा ना, कुछ नहीं करेगा इसका मतलब। फर्स्ट वाला रिपीट करूं ऋतुजा? ठीक है, प्लस आई का चेन पे आते हैं ना। प्लस आई का यहाँ पे दोनों में सेम ही तो लगा हुआ है ना। प्लस आई इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे कोई करने वाला जो है वो दोनों में है, ऐसा तो नहीं है। क्या डाउट है ऋतुजा फर्स्ट में? वन हु इजीली डोनेट्स हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, करेक्ट वैष्णवी? करेक्ट, नीचे वाला स्टेबिलिटी का है, ऊपर वाला एसिडिटी का। अरे जो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होगा वही एसिडिटी का सीक्वेंस होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है मतलब उसका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स इट। क्या नहीं समझा ऋतुजा, ये तो बताओ। नॉट अंडरस्टूड से मैं क्या अंडरस्टूड करूं? माइनस आई का मोर तो इलेक्ट माइनस आई का मोर तो लेस चेन दिया था, वैसे ही प्लस आई का है क्या? हाँ प्लस आई का भी सेम ही है, ठीक है? अपन उसको करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस कराऊंगा। माइनस आई नेगेटिव चार्ज रिपेल नहीं करेगा, माइनस आई नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। देख माइनस आई का सॉरी स्टेबलाइज करेगा। सिद्धेश माइनस आई का मतलब समझ, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ठीक है? अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज है, साक्षात माइनस चार्ज है, और उसके ऊपर ऐसे ग्रुप लगे हुए जो इलेक्ट्रॉन खींचते, माइनस आई ग्रुप मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींचते, स्नैच करते, राइट? तो अगर ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचते हैं, तो वो जो आयन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज था, एक्चुअल माइनस चार्ज, वो माइनस चार्ज की डेंसिटी कम होते जाएगी, जो कि उसके लिए अच्छी बात है। तो एक्चुअल -1 से थोड़ा कम चार्ज हो जाएगा, -0.75 हो जाए, -0.6 के बराबर हो जाए, तो वो 0 के पास आ रहा है ना, माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं तो। और वही वहां पे प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं तो बोले कि अच्छा तेरे पे माइनस चार्ज है और ले,
और इलेक्ट्रॉन ले तो उसके ऊपर माइनस चार्ज की डेंसिटी -1 से थोड़ा और बढ़ के -1.2 हो गई हो। समझ रहे हैं? तो आइडिया ये है कि वो जो कार्बन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है कि वो उसको न्यूट्रल की तरफ ला रहा है या जीरो की तरफ ला रहा है, मतलब वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। सिमिलरली कोई ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज है, +1 है, उसको भी सेम ही चाहिए, उसको भी चाहिए कि कोई उसको जीरो की तरफ लाए। अब उसके ऊपर +1 चार्ज है, उसको अगर जीरो की तरफ आना है तो उसको ऐसे ग्रुप चाहिए जो उसको निगेटिव चार्ज दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे। इसलिए उस केस में +I इफेक्ट वाले ग्रुप कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करते हैं। ये बात समझ में आया क्या तेरे सिद्धेश? आविष्कार का सवाल है, इन H2O मॉलिक्यूल डज इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन O and H मूव अराउंड द होल मॉलिक्यूल और बिटवीन O and H? वो बस O और H के बीच में ही रहता है, मॉलिक्यूल में नहीं घूमता। अपन बात करेंगे, रेजोनेंस की बात करेंगे, तब मैं बताऊंगा आविष्कार कि इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे। चलो बाय फाद, चलो ठीक है, आज का सेशन अब यही पे खत्म करते हैं। बाय एवरीवन, बाय। क्या हो गया अनुज? नो मत बोल, तेरे को कभी जानने की इच्छा नहीं होती, जैसे टाइम पास करना शुरू करो मतलब तू मस्ती चालू कर देता है। हाउ इंडक्टिव इफेक्ट इज, नहीं समझा। इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल कैसे है? नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट वाटर के केस में कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा सोच। ठीक है, वाटर के केस में इंडक्टिव इफेक्ट H काम नहीं कर रहा, लेकिन CH3 जब लगा हुआ है तो वो +I शो कर रहा है ना। ओमकार आखिरी वाला ये ले। ठीक है, अच्छा, हैंड रेस कर। हाँ बोल। सर मुझे डाउट ये था कि प्लस इंडक्टिव एक इफेक्ट सेकंड, एक में। सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोल। सर आप एक मिनट वो वहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो जहाँ पे आपने इंडक्टिव इफेक्ट चालू किया था, मतलब पिछले क्लास में, मुझे उसमें एक डाउट था। अच्छा, ओमकार लिख लिया तूने ये? हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में इंडक्टिव अपन ने चालू किया था यहाँ पे, सर पॉजिटिव वाला। ये वाला, ये। यस सर। हाँ बता। सर यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में जहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, हाँ उस उस मिथाइल ग्रुप के कार्बन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से मिथाइल ग्रुप का कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और इसलिए वो कार्बन कटायन को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। हाइड्रोजन कार्बन को कुछ नहीं दे रहा। सर बट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, तो कार्बन खींचेगा ना। कौन सा कार्बन? सर मिथाइल वाला कार्बन, किससे खींचेगा? उसके हाइड्रोजन से, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फिर जिसके वजह से वो कार्बन कटायन को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से तो मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पूरा मॉलिक्यूल घूम रहे हैं ना, क्योंकि वो कार्बन कटायन के पास भी जा रहे हैं। तो तू वैसे सोच रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअल शिफ्ट हो रही है, ठीक है? हाँ थोड़ी थोड़ी। और मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं हो रही। अभी तू इसको ऐसा सोच कि तेरे लेट्स से, मतलब एक ऐसा, एक एक फैमिली है, ठीक है? अब ये फैमिली में ये सारे रिलेटिव है, एक कार्बन एक फैमिली है, ये कार्बन दूसरी फैमिली है। अब अगर इस कार्बन के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा है, तो इसका मतलब वो कभी इसको चीजें दे सकता है, डोनेट कर सकता है। यस सर। डोनेट कर देगा ये नहीं बोल रहा मैं ये नहीं कर बोल रहा ये फैमिली का पैसा इसके पास चले जाएगा, ठीक है, लेकिन इनके हाँ। पास पैसा है, डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला, इसमें अब तू बोलेगा क्या चाहिए, दोनों हाइड्रोजन इसको दे रहे, इसको दे नहीं रहे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? अब इस कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ऑब्वियसली वो खींचेगा नहीं कभी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो दे देगा,
तो इस चीज का मतलब समझ, ये अगर खींचेगा नहीं, मतलब ये दोनों के कार्बन कार्बन बॉन्ड में अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट होना चाहे तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है शिफ्ट होने दो, मेरे पास कोई कमी नहीं है माइनस चार्ज। एक्चुअल शिफ्टिंग होती है। यस, एक्चुअल शिफ्टिंग होती है रेजोनेंस में, जहाँ पे माइनस चार्ज ऐसे जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्चुअल शिफ्टिंग होती है ना? पर नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। सर बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में हम आयोनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, तो इसके वजह इसके मतलब तो होना चाहिए ना फिर। आयनिक कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर इसमें कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक 100% होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं दोनों। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीच में होते, ये डेंसिटी पूरी ऐसे के ऐसे कॉमन शेयर्ड होती, यस ठीक है। सर। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे शिफ्टेड है का मतलब क्या है, घूम इधर ही रही है लेकिन इस कार्बन के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही अच्छा, मतलब एक्चुअल में जा नहीं रही है, सिर्फ उसके नहीं, पास है। नहीं, समझा, ओके। बस वो डेंसिटी उसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही, ऐसा सोच। अच्छा ओके सर। पर ठीक है, उन दोनों के बीच वाला शेड तो उसके पास रहेगा ना, जो शेयर शेयर तो हुआ है। दोनों के बीच में ही रहेगा, लेकिन ड्यू टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर आपके पास एक डाइपोल फॉर्मेशन चालू, दिस इज अ पार्शियल चार्ज, इट्स नॉट एन एक्चुअल चार्ज, है ना। यस सर। ठीक है। तो मतलब वो पूरा मॉलिक्यूल नहीं घूमते वो इलेक्ट्रॉन? नहीं नहीं, नहीं। वो बात इसलिए तो अपन क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ ये इंडक्टिव इफेक्ट क्यों खत्म हो जा रहा है, हाँ क्योंकि समझा। यस सर। एक्चुअल मूवमेंट होता तो डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं था। यस सर। ठीक है, ओके चलो सर, थैंक यू। नॉट, अभी क्लास खत्म हो चुका है यार, जा सकते हो, ऐसा मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तो बस डाउट वगैरह देख रहा था। अनुज, क्यों गेट वेल सुन, क्या हो गया भाई, तेरे को क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया कुछ जिंदगी में, सब ठीक है। वरद मैं किस पे लिखता हूँ, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, ये मेरा बोर्ड है, दिख रहा है क्या आपको, ये मेरा बोर्ड है। और चलो, सर मुझे और एक चीज हाँ पूछनी थी कि वो मिथाइल वाला कार्बन और उसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लगे हैं, पर मिथाइल वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मिथाइल कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए ना? हाँ, मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ज्यादा प्लस का इफेक्ट शो करेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो, थैंक थैंक यू यू, सर। बाय। बाय सर। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मैं आपसे फिर मिलूंगा, ठीक है, टेक केयर, बाय।